भगोड़ों की जानिब से हलाकतों का दावा बेबुनियाद। विफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि पुलिस अहलकारों को असलहा तो दिया ही नहीं गया, इनके हाथों में डंडे थे। जब से ये भागे इसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। इनके लोग सुबह से लाशों के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। अगर गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते। वाज़ेह किया 31 दिसंबर के बाद अफगान शहरी बगैर एनओसी इस्लामाबाद की हदूद में नहीं रह सकेंगे। मोहसिन नकवी की पिम्स अस्पताल आमद, जख्मी पुलिस और रेंजर्स अहलकारों की अयादत की। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से कारकुनों की हलाकतों का सबूत मांग लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पीटीआई सोशल मीडिया पर बेबुनियाद मुहिम चलाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पोली क्लिनिक इस्लामाबाद इंतजामिया की वजाहत आई है कि यहाँ कोई लाशें नहीं लाई गईं। 37 अफगान बाशिंदे और जदीद असलहा मुजाहिरीन से पकड़ा गया। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। ये वो वाहिद जमात है जो लाशों की सियासत करती है। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा और आईजी अली नासिर रिजवी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं किसी को रियासत की रेड चैलेंज नहीं करने देंगे। एहतजाज करने वालों में अफगानी भी शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। कुल 19 अफगान बाशिंदों को पकड़ा गया। ऐसे एहतजाज की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़िश्ता 3 दिनों में 900 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जिनसे असलहा भी मिला। खान साहब का इख्तियार है, ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। तो पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को कि धरना जारी है। धरना एक तहरीक है जो बानी पीटीआई की कॉल तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद धरने से गायब अली अमीन गंडापुर मंजर आम पर आ गए। मानसहरा में खिताब किया, कहा हमने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पुरम कॉल दी, हमारी पार्टी के साथ जबर किया गया। बानी जब कहेंगे धरना खत्म होगा, ये बात याद रखें, ये धरना अभी जारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी पर दी चौक और मुख्तलिफ जगहों पर कातिलाना हमला हुआ। तशद्दुद भी हम पर हुआ और FIRs भी। ये कहाँ की इंसानियत है। पीटीआई की एहतजाजी तहरीक दम तोड़ गई। 4 दिन बाद शहर इक़्तिदार की रौनक के बहाल, शहरियों ने सुख का सांस लिया। मोटरवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त, जगह जगह लगे कंटेनर्स भी उठा लिए गए। जिला इंतजामिया इस्लामाबाद की सफाई सुथराई में मसरूफ, इंटरनेट सर्विस बहाल, कारोबारी मराकज भी खुल गए। जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। लाहौर में भी बंदिशें खत्म, शहरी घरों से निकल आए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जबरदस्त हिकमत अमली शहर इक़्तिदार को मुजाहिरीन से खाली करा लिया। शरपसंदी के इल्जाम में पीटीआई के सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार। रावलपिंडी से 400, अटक पत्थरगढ़ से 410, चकवाल से 44, समरी से 3 और मियांवाली से 8 अफराद गिरफ्तार। पुरतशद्दुद एहतजाज में KPK के सरकारी मुलाजमीन और अहलकारों के भी मुलव्वस होने का इंकशाफ। शरपसंदों से असलहा, गुलाले, पत्थर और दीगर अशिया बरामद। पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस और रेंजर्स अहलकारों की शहादतें भी हुई, मुतादिद जख्मी हुए। पीटीआई की फाइनल कॉल का फाइनल अंजाम। पीटीआई की लीडरशिप एक दूसरे पर इल्जाम धरने लगी। बुशरा बीबी और अली अमीन के दरमियान लीडरशिप की धींगा मुश्ती, वर्कर रोल गए। बुशरा बीबी नाकामी और फरार का मलबा अली अमीन पर डालने लगी। अली अमीन और दीगर क़यादत ने मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार बुशरा बीबी को ठहरा दिया। हुकूमत से बहुत कुछ मनवा रहे थे, डी चौक की जिद ने सब खत्म किया। आला क़यादत भी बरस पड़ी। अलीमा खान ने भी चाइना चौक पर खड़े मरकजी कंटेनर्स के कंट्रोल पर सवालात उठा दिए। बोली, मरकजी कंटेनर की बिजली और साउंड शाम होते ही क्यों बंद किया गया। पीटीआई का एहतजाज, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब। सिक्योरिटी जराये ने मुजाहिरीन की अमवात की खबर झूठी और मन घड़त करार दे दी। ऑपरेशन में किसी किस्म के आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पताल पोली क्लिनिक ने भी सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडे को बेबुनियाद करार दे दिया। वजाहती बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं।
PTI के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से असलहा बरामद हुआ। अफगान शरपसंदों ने वाज़े शवाहिद मिल गए 7 दिनों में गिरफ्तार 610 शरपसंदों में से 37 अफगान शरपसंद भी शामिल। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से 39 हथियार और जदीद असलहा बरामद हुआ। मुजाहिरों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 170 से जायद अहलकार जख्मी। लीडरशिप ने मायूस किया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई पार्टी क़यादत से मायूस, सवालात उठा दिए। कहते हैं अली अमीन के अलावा कोई लीडर सामने नहीं आया। लीडरशिप में मुशावरत और राब्ताकारी नजर नहीं आई। प्लानिंग का भी फौकदान था। पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक को ही जाने के लिए क्यों चुना गया। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर मुशावरत क्यों नहीं की गई। सानिहा डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। ऐसा जुल्म हुआ जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी कांप जाएगा। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं हुकूमत मातम के बजाय जश्न मना रही है। हुकूमत जुल्म करके हार गई और PTI जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। कभी इनकलाब को इतनी जल्दी भागते नहीं देखा जैसा कल देखा। बुशरा बीबी ने बानी PTI की सियासत को खुड्डे लाइन लगा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी घरेलू खातून नहीं सियासी खातून हैं। एहतजाज की क़यादत की लेकिन सबसे पहले मैदान छोड़ गईं। खातून ने PTI का बेड़ा गर्क कर दिया। फसाद की कॉल पर अवाम ने कहा नहीं डरे, कल गंडापुर को डंडे पड़े। मुजाहिरीन पर हमलों की खबरें बिल्कुल गलत। हुकूमत की जानिब से ताकत और बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर लाशों की सियासत करना चाहते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं गिरफ्तार मुजाहिरीन में से अक्सर मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। 37 अफगान बाशिंदे भी थे जिनको इंतशार के लिए लाया गया था। मुजाहिरीन से जो हथियार पकड़े गए वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थे। KP हुकूमत का PTI के एहतजाज में हलाकतों पर असखुद नोटिस देने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। सियासी बातें ना करें, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं उसे नहीं देख सकते और ना ही बात करना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी बेगम साहबा गैर सियासी हैं, वो नहायती सियासी निकली। वो मैं खैर समझता हूँ कि इमरान खान साहब से भी 2 हाथ आगे निकली। जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। और फिर देखा क्या हुआ आपने, जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का हक खो चुकी। तहरीक इंसाफ लाशें गिराना और 9 मई का सानिहा दोहराना चाहती थी। PP रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। बोले बुशरा बीबी तो बानी PTI से भी 2 हाथ आगे निकली। खातून की सियासत मनफी, अवाम के जज्बात को भारा। हुकूमत ने बहुत ही सब्र का मुजाहरा किया। फोर्सेस ने बहादुरी से मुजाहिरीन को मुंतशर किया। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समात। वकील PTI सलमान सफदर के दलाइल। बोले तोहमत लगाना आसान, साबित करना मुश्किल। 30 मुकदमात हुकूमत के खिलाफ फैसले हो चुके। 25 के करीब अदालत के सामने। हर मुकदमे में मुद्दाई पुलिस वाले। कभी कहते हैं साजिश इस तरह हुई, फिर कहते हैं नहीं उस तरह हुई। अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना की बड़ी बैठक कुछ देर में लगेगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत की आइंदा की हिकमत अमली पर भी मशावरत होगी। इजलास में हुकूमत के मुतवक्का इकदामात, फैसलों की काबीना से तौसीक भी ली जाएगी। मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। कहा नाच के हालात फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं।
कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत हो तो रास्ता निकल आता है। इस वक्त KP और बलूचिस्तान में बदअमनी है। दोनों सूबाई हुकूमतें गैर संजीदा है कि किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। सदर बेलारूस पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। सदर अलेक्जेंडर ने मरी में मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की। बेलारूस के सदर नवाज शरीफ से पुरजोश अंदाज से गले मिले। कहते हैं तवील अरसे बाद अपने भाई से मुलाकात पर खुश हूँ। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे दौर में बेलारूस से ताउन में इजाफा हुआ। तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाना चाहिए। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा। जनरल यांग की आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक चीन तारीखी शराकतदारी मजीद बढ़ाने के लिए तैयार हैं। चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की इंसदाद दहशतगर्दी की काविशों में पाक फौज के पेशेवराना महारत की तारीफ। GHQ पहुंचने पर जनरल योंग योशिया की यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। पाक बहरिया और कोरियन बहरिया की बुहेरा अरब में मुश्तरका मशकों का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मशकों में जंगी जहाज जुल्फिकार और कोरियन जहाज जोयंग जैबून की शिरकत। मशक का मकसद मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत को बढ़ाना और पेशा वराना रवाबित को फरोग देना है। हाई कोर्ट के आईनी बेंच में सेक्रेटरी पॉपुलेशन और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। 880 मुलाजमीन मुस्तकिल कर दिए गए। महकमा पॉपुलेशन का तहरीरी जवाब मराद के बगैर मुस्तकिल किया गया। वकील दरख्वास्त गुजार तहरीरी जवाब का जायजा लेकर एतराज़ात जमा कराए जाए। मुतमईन ना हुए तो भारी जुर्माना लगाकर तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर देंगे। जस्टिस KK आगा के रिमार्क्स। अवामी नुमाइंदे भी शिकवे शिकायत करने लगे। सिंध असम्बली के अरकान का तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। मौजूदा माहाना तनख्वाह मरात 1,44,000 रुपये दीगर सूबाई असम्बलियों के मुकाबले में सबसे कम। असम्बली इजलास और कायमा कमेटियों में शिरकत पर अरकान को 2,000 रुपये मिलते हैं, जो ग्रेड 18 के अफसर से भी कम हैं। स्पीकर सूबाई असम्बली का मामला स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में उठाने का फैसला। हैदराबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नौजवान इस मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। आज हम एक तारीखी वक्त पर खड़े हैं। पंजाब में स्मोक का रोग। लाहौर में फिजाई आलूदगी की शिद्दत आज भी बरकरार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 रिकॉर्ड दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड फिजाई आलूदगी में चौथे नंबर पर बराजमान। डेरा गाजी खान में खवाजी दहशतगर्दों के अज़ाई में एक बार फिर नाकाम। रात गए 25 से 30 दहशतगर्दों का थाना बेहुआ की सरहदी चौकी लखानी पर हमला। दहशतगर्दों ने रॉकेट, हैंड ग्रेनेड और दीगर भारी असलहे से चौकी को निशाना बनाया। पुलिस का मौसर जवाबी वार। दहशतगर्द भारी जानी नुकसान उठाकर फरार। थर्मल इमेज कैमरों की मदद से खवाजी दहशतगर्दों की निशानदेही की गई। IG पंजाब की पुलिस टीम को शाबाश। जिला कुरम में कबाइल के दरमियान एक हफ्ते से झड़पें जारी। मुसाफिर कॉन्वॉय में जख्मी नौजवान मोहम्मद अली दौरान इलाज दम तोड़ गया। हमले में जाबहक मुसाफिरों की तादाद 52 हो गई। अब तक पुरतशद्दुद वाक़यात में मजमूई तौर पर 102 अफराद जाबहक और 138 जख्मी हो गए। जिले में मोबाइल फोन, इंटरनेट समेत तालीमी इदारे बंद। मेन शहरा और पाक अफगान बॉर्डर खिरलाची बॉर्डर से आमदोरफ्त मुकम्मल बंद। डेप्यूटी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक ग्रैंड अमन जिरगा मुज़ाकरात के लिए कोशिशों में मसरूफ है। है चक्रा गोट केस में अहम पेशरफ्त। कराची की ATC ने MQM लंदन के टारगेट किलर रईस ममा समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 13 साल पुराने मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया। केस का फैसला रवा हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान।
सिंध में सरकारी तेल की लाइन से चोरी की मुनज़्ज़म वारदातें, आला पुलिस हुक्काम का मुख्तलिफ वाक़यात सामने आने पर नोटिस। कराची के बिन कासिम थाने में दर्ज मुकदमात CTD को मुंतकिल। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पार्कों के एक अहम तनसीब है जिससे छेड़छाड़ संगीन जुर्म। ये अमल दहशतगर्दी की कार्रवाई के मुतरादिफ है। हुक्मनामे का मतन। हिज़्बुल्लाह की बड़ी कामयाबी, इसराइल ने घुटने टेक दिए, जंग बंदी पर राजी हो गया। अमेरिका और फ्रांस ने जंग बंदी के मुआहदे की सालसी की। जंग बंदी पर अमल दरामद आज से शुरू। हिज़्बुल्लाह की कामयाबी का बरतानिया ने भी खैर मकदम किया। अमरीकी कोशिशों से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का आगाज। सदर जो बाइडन कहते हैं फरीकैन ने जंगबंदी की तजवीज़ मान ली। मुआहदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म की ना मानने की हठधर्मी जारी। नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह को दिहाइयों पीछे धकेल दिया है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो दोबारा हमले शुरू कर देंगे। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनासिर। अहले गजा पर जमीन तंग कर दी गई। इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी जारी। गजा सिटी के इलाके जैतून पर हमले में दर्जनों फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। मरने वालों में एक स्कूल में पनाह लिए हुए 13 अफराद भी शामिल। इमारतें मलबे का ढेर। पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। फलस्तीनी गंदा पानी पीने पर मजबूर। आलमी बरादरी इसराइली मजालिम पर खामोश। रूस के यूक्रेन पर हमले। खार्कीव शहर में मिसाइल हमले में 23 यूक्रेनी जख्मी। 40 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। ओडिशा में भी रूसी हमले से 10 यूक्रेनी शहरियों के जख्मी होने की तस्दीक। मैकलाइव में रूस ने तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बना दिया। बिजली मुनक़ता। इलाके में सनती तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा। रूसी वजारत दाखिला का यूक्रेन से दागे गए 8 बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा। अल्बानिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन का सिविल नाफरमानी का ऐलान। मुल्क में निगरां हुकूमत कायम करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। फ्लर्टन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के करीब तैयारा दरख्त से टकरा गया। तैयारे में सवार दोनों पायलट मामूली जख्मी हुए। तैयारे के मलबे को हटाने का काम जारी। बहरा अहमर में मिस्री कश्ती डूब गई। 33 अफराद को बचा लिया गया। 4 लाशें बरामद। 7 अफराद की तलाश जारी। कश्ती में हमले के 13 अफराद और 31 सयाह सवार थे। सयाहों का ताल्लुक बेल्जियम, बरतानिया, चीन और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से था। जापान के साहिली इलाकों में गुज़िश्ता रात जलजले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड। इलाका मकीन खौफ में मुब्तला। इमारतों से बाहर निकल आए। किसी किस्म के जानी नुकसान की इतलात नहीं। मुताल्लिका इदारों ने शहरियों को एहतियात बरतने और आफ्टर शॉक से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। चीन ने ZQ-2 नामी मॉडिफाइड रॉकेट को खला में रवाना कर दिया। रॉकेट को चीन के शुमाल मगरबी इलाके में कायम तिजारती खलाई मरकज के पायलट जोन से खला में भेजा गया। वनडे सीरीज जीतने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स को एक और इम्तिहान का सामना। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे मैच कल खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। मैच से कबल कौमी टीम को धचका। फास्ट बॉलर्स अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी इंजरी का शिकार। वनडे सीरीज से बाहर। अब्बास आफरीदी और जहादात खान स्क्वाड में शामिल। ACC विमेंस अंडर 19 T20 एशिया का 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। टूर्नामेंट 15 से 22 दिसंबर तक कोलालमपुर मलेशिया में खेला जाएगा। जोफिशा अयाज कप्तान और कोमल खान नायब कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान ग्रुप ए में अपना पहला मैच 15 दिसंबर को भारत के खिलाफ खेलेगा।
सर्दी और साग का रिश्ता पुराना। पंजाब में सर्दियां आते ही रिवायती पकवान तैयार होने लगे। मुजफ्फरगढ़ में सरसों की फसल तैयार होते ही साग भी बनने लगा। वेलकम टू कैश काउ शो, जहां आपको कस्टमर, एडवाइजर और पैसे सब मिलेंगे। आस्क करने लगा हूँ $1 मिलियन प्लीज। वेस्ट मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं। अपने बंदे को बोलूंगा ना, कचरा उठाओ, ये उसको जाके दे दो, वो कभी भी नहीं देगा और रास्ते में फेंक के चला जाएगा। पर प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? नाम नहीं सुना हो। और GTV न्यूज़ का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम द कैश काउ शो ला रहा है। आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर से सिर्फ GTV न्यूज़ पर।